सचिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि स्वर्णिम उड़ान 2047, ये डब्ल्यूजीसी की एक नई रिपोर्ट है, स्वर्णिम उड़ान 2047, और इसको आपने लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में भारत की गोल्ड मार्केट का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना बढ़ सकता है, इस रिपोर्ट का मकसद क्या है? मतलब ये जो आपकी पहल है स्वर्णिम उड़ान 2047, ये क्या है, ये जरा बताइए। ये एक रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक एक रिपोर्ट नहीं है। ये एक नया डायरेक्शन, नई दिशा है पूरी इंडस्ट्री के लिए। और हमारा सोचना ये है कि अगर जो अगले 21 साल की हमारी एक बढ़त रहेगी, तो इंडिया में गोल्ड इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर रहेगा हमारे हमारे देश को सुपर पावर बनाने के लिए। हमारे रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री ने एक जो हमारे को एक डेस्टिनेशन दी है 2047, जिसमें इंडिया एक एक विकसित भारत हो जाएगा, एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। उसमें किस-किस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं। और हमारी ये जो शुरुआत हुई थी करीब 11 महीने पहले, हम जहाँ जाते थे एक विकसित भारत की कॉन्वर्सेशन थी। लेकिन उसमें ये नहीं हमारे को क्लैरिटी थी कि गोल्ड का उसमें रोल क्या है। तो हमने इस रिपोर्ट के द्वारा ये अटेम्प्ट किया है कि गोल्ड किस तरह से भारत की प्रगति में एक योगदान दे सके। और इसमें हमने जिस तरह हम लोग बैकवर्ड काम करा हमने, पहले हमने एक जो फ्यूचरिस्ट वर्ल्ड के हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं, जो एक फ्यूचर डिफाइन करते हैं, गोल्ड इंडस्ट्री से नहीं, ग्लोबली कहाँ संसार जा रहा है, किस तरह टेक्नोलॉजी प्ले करेगी, क्या नए आंकड़े रहेंगे, उनसे डिस्कस किया। सेकेंडली, हमने पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आरबीआई, इनके सब के साथ काफी चर्चा करी इस रिपोर्ट को लेके। और तीसरा, हमने इंडस्ट्री के साथ काम किया कि ये एक, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक नई दिशा से देखें। और हम एक ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाना चाहते जो सिर्फ एक थ्योरेटिक रिपोर्ट हो, जिसे एक धूल मिले। आइडिया इसके एक्शन पैक्ड क्या हम लोग कर पाए। और ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 2047 है। हमें 2040 में क्या रेडी करना पड़ा, 2035 में क्या रेडी करना पड़ा, 2030 में, और हमें आज क्या करना है। तो द होल रोड मैप आज से लेके एक विकसित भारत के द्वारा क्या-क्या एरियाज पे हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये मेरा सर, क्योंकि आपने एक नई पहल लॉन्च की है, तो ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ गोल्ड वेल्थ को कैसे, चूंकि देश में ये कहा जाता है कि 30,000 टन से ज़्यादा का गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस गोल्ड को स्ट्रेटेजिक तरीके से वेल्थ क्रिएशन में, देश के वेल्थ में कैसे शामिल किया जाए? तो मैं आपको बड़ी क्विकली आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा। तो पहला जो हमारा स्तर है, एक स्तंभ है, वो है कि हमारे देश में अगर राइट लीवर्स अ प्रेस ना हो, तो हमें लगता है कि अगले दशक में करीब 20 से 25 प्रतिशत की जो माइनिंग है और गोल्ड में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी अपनी खानों से आ सकती है। तो आप सोचें कि एक प्रोडक्शन माइन वाइज हमारे यहाँ एक्सेलरेट हो सकता है। वो एक पहला एक एरिया ऑफ वर्क है। दूसरा, अगर आप देखें, हमारा सोचना यह है कि इंडिया एक ज्वेलर टू द वर्ल्ड बन सकता है अगले दशक में। आज की डेट में करीब 700 टन 800 टन हम इंपोर्ट करते हैं सोना, और करीब 100 टन एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइमरली जो इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए। लेकिन इस रिपोर्ट में हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है कि कौन से मार्केट हैं, कहाँ हमारा स्टैंडिंग नहीं है टॉप 3-4 एक्सपोर्टर्स में, और हमें क्या करना पड़ा, किस तरह से हमारे को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ी, किस तरह कारीगर को हमें सामने लाना पड़ा। और हमने देखा है बड़ी क्लोजली कि एक डायमंड इंडस्ट्री ने करके दिखाया है। 30 साल पहले एक जो चेंजेस हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हुआ, तो आज की डेट में इंडिया इज अ वेरी, जिसे कहते हैं, प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स। और हमें लगता है गोल्ड का समय अब आ गया है। तो दूसरा स्तर ये है। तीसरा, जब आपने बोला फाइनेंशियलाइजेशन, तो इसमें फाइनेंशियलाइजेशन एक तो हाउस होल्ड गोल्ड का है, फिर आपका किस तरह वो डिजिटाइज हो, किस तरह कंज्यूमर से जुड़े, किस तरह से लेट्स से उसको हम अपने फोन के ऊपर स्टोर कर पाए। तो एक पूरा एक उसका इकोसिस्टम की तैयारी है जिससे कि ये हो पाए। जो चौथा हमारा स्तर है, वो है अराउंड कंज्यूमर, किस तरह वो एम्पलीफाई हो। और पांचवा जो हमारा स्तर है, वो फ्यूचर इंडस्ट्रीज, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, एयर स्पेस ट्रैवल, जिसमें गोल्ड की इतनी खपत है। आज की डेट में करीब 8% सोना जो एनुअल लगता है वो टेक्नोलॉजी में लगता है, लेकिन हमारा उसमें योगदान भारतवर्ष का बहुत कम है। और हमारे को लगता है कि अगर हम उस सेक्टर पे फोकस करेंगे, तो काफी प्रोपेलिंग सामने रिजल्ट्स आएंगे। और इसका ओवरऑल आर्चिंग जो चीज है कि अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर जैसे है, तो बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में इन्वॉल्वमेंट सोने गोल्ड की इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड है। बहुत कम डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर रहता है। और अगर वो खोला जाए, तो हमें लगता है कि भारतवर्ष एक ना कि एक सिर्फ प्राइस टेकर रहेगा, बट एक प्राइस मेकर ऑफ गोल्ड बन सकता है। और सवाल ये है कि भारत में अभी जो गोल्ड की माइनिंग है वो डिमांड के मुकाबले करीब करीब 2% के आसपास की है। आपने इस रिपोर्ट में टारगेट रखा है 2047 तक 10 से 15% माइनिंग का, कैसे पूरा होगा ये? जैसे हमने ये रिपोर्ट बनानी शुरू करी, तो हम लोग ये रिपोर्ट को एक एक स्टैटिक रिपोर्ट नहीं, हम इस पे काम करना चाहते हैं, और हमने माइनिंग में काम शुरुआत कर दी है।
हम काफी लोगों से काम कर रहे हैं और एक ऐसी एसोसिएशन है पहले इंडिया फाउंडेशन जो हमारे को पूरा पॉलिसी वर्क में हेल्प कर रही है और सरकार के साथ राइट पॉलिसी बनाने में हेल्प कर रही है। इसमें अगर आप देखें तो जो अगर आप टोपोग्राफी देखें इंडिया की और चाइना की, हमारी काफी सिमिलर है, राइट। 20 वर्ष पहले चाइना हमारी तरह सारा गोल्ड अपना इंपोर्ट करता था। आज की डेट में 20 साल के अंदर फ्रॉम पूरा 100% इंपोर्ट से आज की डेट में चाइना हैज बिकम द लार्जेस्ट माइनर इन द वर्ल्ड। और हमें लगता है ये एक पोटेंशियल है। अगर हमने इसको जैसे स्टडी किया तो कुछ ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे गोल्ड है और हमने जो जियो सर्वेज हुए थे उनमें गोल्ड रिफ्लेक्टिव है, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट करता है एक्सचेंज की। और एक जो हमने जो इनिशियल फीडबैक लिया, एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। क्या होता है कि आपको लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन जब वो माइनर उस स्टेट में पहुंचता है तो कई बार वो फॉरेस्ट होता है या कुछ ऐसे, उसको परमिशन नहीं मिल पाती कि वो माइनिंग कर पाए। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के अंदर है कि सोने को एक स्ट्रेटेजिक मिनरल की लिस्ट है उसमें डाला जाए। भारतवर्ष में करीब 24 मिनरल ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक मिनरल कहलाते हैं और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि सोना उस लिस्ट में आना चाहिए, जिससे कि एक लाइसेंस के द्वारा आप पूरे भारत में कहीं भी जाके माइनिंग कर पाए। देखिए एक पॉलिसी इशू है। सेकेंडली क्या है कि एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फर्क है और माइनिंग लाइसेंस फर्क है। तो क्या होता है कि कई बार जो प्राइवेट सेक्टर, जो बहुत स्टिकी लॉन्ग टर्म प्राइवेट सेक्टर डिप्लॉयमेंट आ सकता है हमारे देश में, उसमें उनको एक कंफर्मेशन चाहिए कि अगर वो एक्सप्लोर करें, जिसमें करीब 5 से 8 साल लगते हैं और बहुत कैपिटल लगता है, उनको कुछ एक एश्योरेंस मिले कि अगर सोना बाहर आए तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाए। तो ये सम पॉलिसी चेंज आर रिक्वायर्ड और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस एरिया को प्रोपेल करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वर्ल्ड क्लास स्टिकी लॉन्ग टर्म कैपिटल हमारे देश में आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और तीसरा, एक जो प्राइड हम अपने सोने को लेके कर पाएंगे विज़ावी एक्सपोर्ट या स्टोरी टेलिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक हैं सचिन जी, लेकिन आमतौर पे एक तबका ऐसा भी है, चाहे वो आप ट्रेड का कह लें, इंडस्ट्री का कह लें या फिर एक्सपर्ट्स का कह लें, उनका ये मानना है कि गोल्ड जो है वो एक डेड एसेट है और गोल्ड के इंपोर्ट से हमारा डॉलर खर्च होता है, कैड पर इम्पैक्ट आता है। तो अब दूसरी तरफ जीडीपी में भी आप लोग कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है गोल्ड का, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू कैड, इस दोनों के बीच कैसे तालमेल बैठेगा? गोल्ड को कई बार एक नैरो स्टैंड से देखा जाता है कि कैड पे प्रेशर है, इंपोर्ट पे प्रेशर है, स्लीपी एसेट है, हमारे देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन वो एक रियलिटी है। लेकिन जो आप अगर गोल्ड को पूरे स्तर से देखें तो गोल्ड एक हमारे सोशल फैब्रिक के द्वारा है। गोल्ड एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोसिस्टम है जिससे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर कनेक्टेड है। जैसे आपने बोला, करीब 1 से 1.5% की कंट्रीब्यूशन जीडीपी को हम देते हैं और 60 लाख लोग हमारे इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अगर आज हम 1.5% कंट्रीब्यूशन देते हैं, जब हमारी इकोनॉमिक साइज करीब $4.5 ट्रिलियन है और एक हमारा एक सपना है कि हम लोग विकसित भारत में जाके करीब $30 ट्रिलियन होंगे। अगर उसमें 1.5% की हमें कंट्रीब्यूशन करनी है, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और उसकी तैयारी सिर्फ बैकवर्ड देख के नहीं होगी, उसकी तैयारी फॉरवर्ड देख के भी होगी। तो हमारा सोचना यह है कि गोल्ड को ना कि सिर्फ एक पुराने जरिए से देखें, गोल्ड को एक नए जरिए से देखना बहुत जरूरी है और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है स्वर्णिम उड़ान 2047 का। ओके, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन हाँ, गोल्ड मार्केट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की दिशा में WGC का ये प्रयास देखना होगा ग्राउंड पर किस तरीके से काम करता है। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।